नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे आने वाला है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं और आपकी पर्सन की। जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जेमिनाई आप और आपके पर्सन जो है साथ में काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिश्ता या तो स्टकनेस में चला गया है या तो पूरी तरीके से आपके सोच से, आपके हिसाब से खत्म है। रिश्ता पूरी तरीके से खत्म ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ये रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये आपको छोड़ के चले गए थे और आपको ये लग रहा था कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन इनके दिमाग से ये रिश्ता गया नहीं, ये अभी भी इस रिश्ते में स्टक है। ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए। ये मतलब दिल से ये उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ेंगे, फिर से चीजें सही होगी और ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है आप लोगों के रिश्ते में। वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, पहले उसे कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है, ऐसा उनका मानना है। तो आपका जो पर्सन है ये दिन रात रिश्ते को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म है, मैंने काम छोड़ दिया, रिश्ते से दूर चले गए। साथ में जो लोग काम करते हैं, जो लोग लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, उनको लग रहा था कि रिश्ता मैं चला आया या चली गई, जो भी है जेंडर पे मत जाइए, तो रिश्ता खत्म है। लेकिन रिश्ता खत्म नहीं है, जहां आप छोड़ के आए थे रिश्ता वहीं पर है। अब ये इंसान उस रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। हाई प्रिस्ट का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आप उनके बॉस हो या फिर आप जो हो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हो, काम करते हो, अपनी सेल्फ डिपेंडेंट तो आप हो ही। देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म है, आपके पर्सन के मन में अभी भी ये रिश्ता जिंदा है और ये उस रिश्ते को फिर से दोबारा शुरू करने के बारे में सोच भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है और चाहते भी हैं।
आपके तरफ से मैं देख रही हूँ हाई प्रेस्टिस को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 8 ऑफ कप 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल के कार्ड। देखिए कुछ ना कुछ आपके मन में भी है, आप अपनी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो। आपने भी रिश्ते से मूव ऑन कर गए, चले गए, काम पूरा हो गया, आपको लग रहा है कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं मूव ऑन करके चली गई या चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन से उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो और आप अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हो और आप उनके प्रति अट्रैक्शन भी फील कर रहे हो और आप दूर से उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि होता क्या है, क्या वो लौट के मेरे पास आता है, इसके इंतजार आप कर रहे हो। आप उनके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मन को भापने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पहले आप दोनों साथ में काम करते थे, साथ में रहते थे। अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आप साथ में रहते थे, लेकिन अब आप साथ नहीं रहते हो, आप अलग हो, उनसे दूर हो। आपने या तो साथ में जब काम करते थे आपका ट्रांसफर हो गया या छोड़ दिया, लेकिन जॉब को, लेकिन आप दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप खुद भी उनका इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आएगा मेरे तरफ, और आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये आपके तरफ आ जाए। ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, आप दोनों के दोनों एक ही नाव पर सवार हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, कैप्रिकॉन हाइलाइटेड है, वर्गो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द फूल के कार्ड आए हैं। अगर मैं कहूँ आपके पर्सन चाहते क्या है तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है आपका वो क्या चाहते हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये स्टकनेस से बाहर आके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अब भगवान के भरोसे, क्योंकि ये भगवान कोई तो याद कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, जो भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, तो उसका जो भी सुप्रीम पावर है वो उनको याद भी कर रहे हैं, उनसे प्रेयर भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। देख लेते हैं फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सीधी सी बात, नो बकवास, जिनका शादी है, शादीशुदा रिश्ता है, वो भी चाहते हैं रिश्ता जुड़ जाए, बच्चों के लिए जुड़ जाए, बच्चों की माता या पिता हो अगर तो बच्चे के लिए आ जाओ। जिनका नहीं है वो भी चाहते हैं रिश्ता जुड़ जाए। द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आप के जो पर्सन है ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये मन से दुखी हैं, परेशान है, डिससेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं कि उनके पास और ऑप्शन नहीं है, इनके पास ऑप्शन है, ये कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। कुछ ट्रेवल शुरुआत आपके तरफ से कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कोई शुरुआत हो जाए, इसका इंतजार ये कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि शुरुआत आपके तरफ से हो, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अगर उनको आपके साथ रिश्ते में रहना है, अगर माफी मांगनी है तो ये मांगेंगे, दोस्ती करना है तो करेंगे, लेकिन भरोसा खुद पर नहीं है, या आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि अगर शुरुआत आप कर दो तो उनके लिए सहज होगा। आप क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ, देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मैं पहले भी बोल रही थी कि आप लोग, हो सकता है कि वर्क प्लेस में मिला हुआ कुछ लोगों का रिश्ता है। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है
थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जेमिनाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स के साथ। आप डेफिनेटली चाहते हो कि मिलके फिर से रिश्ते में जुड़े, फिर से एक टीम वर्क हो, फिर से हम काम करें, फिर से एक साथ जुड़े, तुरंत एक्शन लेने के बारे में आप सोचते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, आपके तरफ लव ऑफर के साथ आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आप इनको स्टॉक भी करते हो। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने भी रिश्ता छोड़ के चले गए, आप दूर चले गए, लेकिन फिर से आपके मन में आशाएं नहीं टूटी हैं रिश्ते को लेके, क्योंकि आप उनके साथ एक ऑब्सेशन है उनकी प्रति आपका, आप ऑब्सेस्ड हो उनके प्रति। एडिक्शन अट्रैक्शन का भी रिश्ता है, कुछ लोगों के शादी के रिश्ते भी है, दूर रह के भी आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो। इसकी वजह से आप चाहते हो कि एक्शन ले, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़े, एक नई शुरुआत हो। और आप ये भी चाहते हो कि साथ में काम भी बढ़े। अगर आपका परिवार है ना एक दूसरे के साथ, अब शादीशुदा हो तो भी आप चाहते हो कि मिलके पारिवारिक जो खुशियां हैं, पैसों की वजह से, ना समझे की वजह से जो आप लोग अलग हो गए थे, अब मिलके काम करेंगे, रिश्तों पर भी काम करेंगे, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है आपके रिश्ते की। जेमिनाई सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। देखो, रिश्ते में आप लोगों के रिश्ते में कंफ्यूजन तो रहेगा, क्योंकि कोई दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अपने आप से यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, क्योंकि असल में दोनों ही आप एक नाव पे सवार हो, लेकिन किसी के बारे में किसी को कोई पता नहीं, दोनों ही उम्मीद से आगे बढ़ रहे हो, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन होगा इस हफ्ते रिश्ते में। लेकिन हाँ, आप लोग दोनों के दोनों खुद को हील करने की भी कोशिश करोगे, एक हीलिंग प्रोसेस आप दोनों के रिश्ते में चलेंगे। कुछ लोग एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन क्लैरिटी ना होने की वजह से, सोच में क्लैरिटी ना होने की वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण, हीलिंग जो भी है, रिश्ते को हील करना, खुद को हील करना, ये सब होगा। फिर भी कभी कभी मन उतावले भी होंगे, कभी कभी मन स्थिर भी हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन रिश्ते में एक दूसरे को याद करने के अलावा बहुत कुछ शायद इस हफ्ते ना हो पाए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आपसे कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आप बोलना चाहते हो। जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आप सब लोग मन में रख रहे हो कि मुझे फिर से रिश्ते में जाना है, ये इंतजार कर रहा है, ये आ जाएगा। अरे, सब मन में रख के कोई भगवान थोड़ी ना है कि आपके मन को पढ़ लेगा। और वैसे जमीनाई, आप तो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में हो आजकल, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, इंट्यूशन से काम ले रहे हो। तो भाई, अपनी इंट्यूशन अगर आपका इतना ही पावरफुल है, तो आपको पता है कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए। इसीलिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली, मुंह बंद रख के कुछ भी नहीं होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन
के लिए नहीं, आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है? रिमेन पॉजिटिव, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए सोच भी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना चीजें पॉजिटिव होगे आपके साथ होंगे। देख लेते हैं और क्या आता है। बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है रिश्ते में। ये तो होगा क्योंकि आप मन ही मन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन की भी एक पावर होता है। और इसे जो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसका जो क्या बोले, उसका जो तरंग है, रे है, वो एक दूसरे के तरफ जाता भी है, काम भी होता है। तो ये धीरे धीरे जो टेलीपैथी है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। हो सकता है कि आप दोनों ना बोले ही एक दूसरे के बात समझ जाओ और एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। और ये जो करिश्मा होगा, ये हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस तो एंजल का ही गाइडेंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।